सबसे पहले जिस एनर्जी की फीलिंग यहाँ आ रही है वह यह है कि जैसे आपके ऊपर कोई निगरानी रख रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यानी आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे जैसे इनर स्ट्रेंथ में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग जो पहले आपके ऊपर हंसी उड़ाते थे और आपको बहुत लाइटली ले रखे थे, अब कहीं ना कहीं चुपचाप आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ है, आपके हर मूव को वह ऑब्जर्व कर रहे हैं। वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने काम को कर रहे हैं। तो यहाँ साफ तौर पर यह कार्ड इसी एनर्जी को दिखाता है कि कोई तो है जो आपको छुपकर ऑब्जर्व कर रहा है। और स्पेशली यहाँ पर इशारा उन्हीं लोगों की ओर किया जा रहा है जो आपका काफी मजाक उड़ाते थे, गलत बातें आपके बारे में बनाते थे। एक तरीके से वह आपके आगे अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे और अब उन्हें कहीं ना कहीं अपने अंदर इस चीज को लेकर रियलाइज हो रहा है कि आप जैसे बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं है। यानी कि सामने से कोई देखकर यह परसेप्शन बना लेता है कि यह तो बहुत सीधा इंसान है, यह क्या ही कर लेगा। लेकिन आपने अपने काम से, अपने कर्मों से आपने यह साबित कर दिया कि आप सीधे भले हैं। लेकिन आपको सरवाइव कैसे करना है, यह गाइडेंस आपको डायरेक्ट यूनिवर्स दे रहा है। और यह बात जो बाहर से देख रहा है उसे नहीं समझ में आ रही है। यानी कि मैं इन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो स्पाई कर रहे हैं। साफ तौर पर आपके हर मूव को देखा जा रहा है, कैसे आप क्या कर रहे हैं। कोई तो आपको छुप छुप के आपके प्रोग्रेस को ऑब्जर्व कर रहा है, आपको देख रहा है। और यह लोग सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से आपके हर स्टेप को जैसे मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है क्यों? तो एक रीजन तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहले उन्होंने बहुत लाइटली लिया और उन्हें लगता था कि यह इंसान हमारा क्या ही कर लेगा, या आपके वह शत्रु या दुश्मन भी हो सकते हैं जो आपके साथ शत्रुता निभा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है कि इन्हें डर है कि कहीं आप इनसे आगे ना निकल जाए। हो सकता है यह कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका डायरेक्ट आपके साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यह पर्सन हमेशा आपके साथ compete करने की कोशिश करता है। देखिए, कंपटीशन करना बुरा नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को चैलेंज देते हैं दूसरों को देख के, तो वह आपकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। लेकिन उसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो अच्छा है। अगर आप उसको बिल्कुल पागलों की तरह हर चीज में, अगर उस इंसान के साथ अगर अब आप अपने जीवन को कंपेयर करने लगेंगे और एक जलन हमेशा रहेगी और सोच का जो दायरा है वह एक सीमित ना रह के बहुत ज्यादा जो संकल्प है वह बहुत ज्यादा गिर जाना, किसी का सोच में किसी के बारे में बहुत बुरा सोचना क्योंकि वह आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो वह चीज फिर गलत है। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई ऐसा जरूर है जिसे आपसे एक तरीके से कह सकते हैं, एक तो उस इंसान को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और कहीं ना कहीं इस इंसान को यह पसंद नहीं है कि आप लाइफ में आगे ग्रो करें। इन्हें प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में किसी ना किसी रूप में आई है, तो इन्होंने बहुत खुशियां मनाई। इन्हें लगा कि अब तो आपका तो खेल ही खत्म हो चुका है, अब तो लाइफ नॉर्मल हो ही नहीं पाएगी, सब कुछ बिल्कुल बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से आप और स्ट्रांग बन गए। आप चीजों को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं और जितना लोग बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर यह इंसान बहुत ज्यादा आपसे बुरी तरीके से जला हुआ है
तो यह भी कोई ऐसा इंसान आपके अराउंड हो सकता है, और यह लोग वह हैं जो कल तक यही सोचते थे कि यह क्या कर लेंगे, यह क्या ही बनेगा। लेकिन आज जब आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं वह बात आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन है, जब वह देखते हैं कि किस तरीके से आपका चेहरा ग्लो करता है और आपके सामने कितना भी चैलेंज आया, फिर भी जो चेहरे का ग्लो है वह कभी मिटा नहीं। आज भी आप उसी चमक से जहां भी जाते हैं, वह जो आपकी चमक है वह आपके चेहरे पर साफ दिखती है। यह आपकी आत्मा की चमक है। यहाँ मैं यह कहूंगी, क्योंकि आपकी सोल इतनी पावरफुल है और यह जो अपनी स्थिति में टिकना जानते हैं, यानी यहाँ मैं बहुत गहरी बात कर रही हूँ, यह स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। उनके अंदर एक अलग लेवल की पावर होती है, वह उनके चेहरे पर दिखती है। तो आपके अंदर वह चीज है, चाहे नोइंगली या अननोइंगली। अगर नोइंगली है तो बहुत अच्छा है, अभी हो सकता है अभी आप उस दौर में आप पहुँचे हो, उस लेवल पर अभी तक ना पहुँचे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल हैं जिसका जो दायरा है वह एक ऐसे लेवल पर है कि आपकी जो एनर्जी है वह साफ आपके चेहरे से दिखती है, आपके बातचीत करने से। आप जहां भी रहते हैं, लोग आपके पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित होते हैं, जिसके बारे में वह राय मशवरा आपसे लेना चाहेंगे। और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है। तो यह सारी चीजें देखकर यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन यह उनके हाथ में नहीं है। वह यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप इसी तरीके से डटे रहे, इसी तरीके से आगे बढ़े। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि उनको आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने बिजी हैं। लेकिन अगर उनकी आंखों में देखा जाए तो इस समय इतनी बेचैनी है, वह साफ नजर आएगी। कभी अगर आपसे फेस टू फेस अगर इनका कोई किसी भी तरीके का अगर संपर्क हुआ भी, तो यह चीज आप जरूर नोटिस करेंगे कि आपको देखकर इनके अंदर एक अलग तरीके की उलझन है। एक बात तो साफ यहाँ पर बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपके एनिमीज अभी भी चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन अब फर्क यह है कि कल तक वह आपकी गिरावट पर तालियां बजाते थे, वह देखना चाहते थे, उनको खुशी होती थी। किसी तरीके का अगर डाउनफॉल हो रहा है, कहीं आपके पैसों का नुकसान हो, प्रॉपर्टी का, परिवार का, हेल्थ का, तो बहुत खुशियां मना रहे थे। और आज उनकी अपनी हालत इतनी बुरी है कि आवाज भी नहीं निकल रही है। उनके जीवन में कुछ ऐसा जरूर हुआ है, कह सकते हैं यह कर्मों का हिसाब किताब है जो बराबर हो रहा है। तो आज की डेट में यह आपके जो शत्रु हैं, उनका कुछ ना कुछ ऐसा जरूर, वह ऐसा चैलेंज अपने जीवन में फेस कर रहे हैं कि ठीक से इस समय उनकी आवाज भी नहीं निकल पा रही है। चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, चाहे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज वह अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि वह लोग बहुत चैलेंजेस से घिरे हुए हैं। बस आपको खाली देख ही पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर एक हिडन मैसेज भी है कि आपके जीवन में डिवाइन जस्टिस शुरू हो चुका है, और जो लोग चालाकी से, जेलसी से या नेगेटिविटी से आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे, आज वह खुद कहीं ना कहीं अपने जीवन में लड़खड़ा रहे हैं। जैसे बात उनके एक्सटेंस पर आ गई, इस समय यह सारे लोग, जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा गलत काम किया है या पीठ पीछे रहकर जो प्लानिंग प्लॉटिंग की है, वह लोग अपने जीवन में इस समय बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक ऐसा दौर उन लोगों के जीवन में शुरू हो चुका है कि अब उन्हें भी इस बात के रियलाइजेशन यूनिवर्स करा रहे हैं कि उन्होंने आपके अगेंस्ट जो भी कदम उठाया वह गलत था, और जो भी वह पर ऑफ कर रहे हैं वह उसका
जो भी इस समय बुरा समय वह अपने जीवन में देख रहे हैं, उसका कारण ही यह वही रीजन है जो उन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। एक बात तो साफ है कि बड़े लेवल पर मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप बात करें तो यह जो असर है यह आने वाले दिनों में आपको और भी दिखेगा। तो देखा जाए तो पहला कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है। देखिए, यहाँ स्पाई का मैसेज यह है कि कोई आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, बल्कि मैं यह कहूंगी आप अलर्ट हमेशा रहें। लेकिन इनकी अब हिम्मत जो है वह बुरी तरीके से टूट चुकी है। यह बस केवल अब छुप छुप के बस यह देख रहे हैं कि कैसे आप सब कुछ कर रहे हैं। एक जलन जो है वह जैसे इनको यह सारी चीजें करा रही है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर कन्फेशन का कार्ड आया है। देखिए, आज की रीडिंग में कन्फेशन का भी कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि समवन है समथिंग टू टेल यू। अब दूसरा कार्ड जो यह आया है यह एक बहुत इंटरेस्टिंग डोरवे जैसे खोलता है, क्योंकि यह कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसने सीने पर जैसे कोई बात मतलब उसे रहा नहीं जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई बात दबाई नहीं जा रही है। वह आपसे कुछ ना कुछ जैसे कन्फेस करना चाहते हैं, वह कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यह कन्फेशन कई तरीके का हो सकता है। किसी तरीके का गिल्ट किसी के अंदर है आपके साथ जो गलत किया है, या कोई सीक्रेट है जो आपसे शेयर करना चाहता है, कोई ट्रुथ, कोई ऐसी सच्चाई जो अब छुपाया नहीं जा सकता। अब तक छुपाने की कोशिश की गई लेकिन अब नहीं छुपाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो आपको लेकर कुछ महसूस करता है और बहुत समय से वह करते आ रहे हैं लेकिन आपके साथ कभी शेयर नहीं कर पाए। तो यहाँ यह भी हो सकता है कि कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करे, या कोई ऐसा जिसने आपके खिलाफ कुछ किया था और अब वह लोग डर रहे हैं। तो यहाँ कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसने दूसरों के कहने पर या दूसरों के बहकावे में आकर उसने कुछ गलत आपके खिलाफ किया है, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि अब आपसे वह खुल के यह बातें बताएं और आपसे माफी मांगे। तो ऐसा भी हो सकता है। इस कार्ड की जो एनर्जी है वह साफ दिखाती है कि आने वाले भविष्य में, यह तो क्लियर इंडिकेशन यह कार्ड दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपको अप्रोच जरूर करेंगे जिन्होंने बहुत अहंकार में आके अपने ईगो में, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर के वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा और फायदा उनको शायद पैसे के लिए या किसी और कारण से कुछ ना कुछ जरूर रीजन रहा होगा कि उस रीजन से उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया, आपको बीच रास्ते पर छोड़ के आगे बढ़े। आपका कहीं ना कहीं उन्होंने बेइज्जती भी बहुत की है। ऐसे लोग आने वाले दिन में जरूर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय वह अपने लाइफ में कर्मों का ऐसा हिसाब भोग रहे हैं कि जो बताने लायक नहीं है। शायद उन्होंने सारे मंदिर और सारे भगवानों को पूज डाला, लेकिन जिस समस्या में वह फंसे वह समस्या उनकी सॉल्व नहीं हो रही और कहीं ना कहीं उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया था यह सब उसी का परिणाम है। और यहाँ कोई ऐसा इंसान जरूर ट्राई करेगा, आपको अप्रोच करने के लिए कोशिश करेगा। हो सकता है वह डायरेक्टली अप्रोच करें, किसी के थ्रू आपके पास कॉल आए या मैसेज आए, ऐसे लोग जरूर ट्राई करेंगे। अब यह आपके ऊपर है कि उन्हें माफ करना है नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपने जिस प्रॉब्लम को फेस किया है, आप अच्छी तरीके से उस सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं। तो यह डिसीजन आपके लिए ज्यादा बेटर होगा लेना कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को माफ करके दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यह टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पर यूनिवर्स देखा जाए
तो यह भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ लोगों के जो झूठे नकाब थे, यानी सामने से आपको अपना भाई या अपनी बहन बताने की कोशिश बहुत करते थे, और जब मौका आया, जब ऐसा वक्त आया कि थोड़ा सा बुरा दिन क्या आया, इनके तो फोन ही स्विच ऑफ हो गए, यह तो कभी दिखाई ही नहीं दिए, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग अब आपके पास नहीं आने वाले दिन में यह दूर हो जाएंगे। कोशिश भी दोबारा यह ट्राई करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि आप अपने जीवन में फिर से ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो अपनी लालच में आके या फिर किसी भी रीजन से दोबारा से ऐसे लोग कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए, लेकिन यह टोटली आपके ऊपर है, क्योंकि ऐसे झूठे मक्कारों की वैसे भी जीवन में जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जब ऐसा वक्त आया, आपने उनके बुरे वक्त में उनकी पूरी हेल्प की, पूरा जो भी हो सका आपने किया, उनकी सहायता की। लेकिन आपका समय थोड़ा सा क्या खराब आया, थोड़ा सा आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया से क्या इन लोगों ने सुन लिया, आपसे कंसल्ट करना भी नहीं ठीक समझा, और जैसे सबके फोन ही स्विच ऑफ हो गए या कुछ ना कुछ बहाने सबने देने स्टार्ट कर दिए। तो साफ तौर पर ऐसे लोगों के जो झूठे, जो लोग आपके जीवन का हिस्सा थे, यह बिल्कुल दूर होंगे। यह ज्यादा समय तक अब आपके साथ नहीं रह पाएंगे, दोबारा कोशिश भी करने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम ही उन लोगों ने ऐसा किया है। यहाँ पर यह कार्ड यह भी इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ लोग खुद आपके सामने झुकेंगे, किसी का ईगो टूटेगा, किसी की दुनियादारी की जो चालें थी उन्हीं पर बुरी तरीके से पलट चुकी हैं। तो कुछ ऐसे लोग यहाँ हैं जिनका बहुत ईगो था, उनका ईगो जो घमंड था वह सब बुरी तरीके से टूट चुका है, और बहुत जल्द आपके आगे किसी ना किसी तरीके से यह कोशिश करेंगे पैच अप करने का, या फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपके साथ बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो सके। यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड आया है, यहाँ पर यस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है लक इज ऑन योर साइड। मैं यह कहूंगी कि यह जो कार्ड है एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, आपके अराउंड बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा यह दिखाता है। यह जो कार्ड है मैं कहूंगी सबसे पावरफुल सिग्नल देता है, और यह कार्ड एक डिवाइन, कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल की तरह है, जैसे कि जो इस कार्ड का मैसेज भी है। जो चीज आप सोच रहे हैं, जिस विश को आप दिल में कहीं ना कहीं संजो के बहुत समय से बैठे हैं, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं, या जिस गाइडेंस को आप अपने अंदर सुन रहे हैं, लेकिन शायद सिचुएशन या हालात की वजह से अभी आप उस ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो अभी वह वक्त आ चुका है। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया कि हाँ यही सही टाइम है, आगे बढ़ो। तो जो भी आपके मन में बहुत समय से था, जिसे आपने दबा के रखा था, आपका कोई ड्रीम, अगर आपका कोई सपना था, कोई गोल था जिसे आप अचीव करना चाहते थे, कुछ भी, जो भी आपके मन में कोई भी ऐसी ख्वाहिश थी जो अभी आप नहीं उस डायरेक्शन में बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद हालात नहीं सही है, या अभी वह सिचुएशन नहीं ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स जैसे आपको एक क्लियर यहाँ पर स्टैंप उन्होंने लगा दिया कि बिल्कुल अब आगे बढ़ने का समय है, बेझिझक आगे बढ़िए, बिना किसी के डरे, क्योंकि यही वह वक्त है जब चीजें पॉजिटिव हो रही है और एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड है। जो भी इस समय आप करेंगे उसमें कहीं ना कहीं वह फलित होगा और आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यहाँ पर जैसा कि यह लक साफ तौर पर यह कार्ड दिखाता है, लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपकी तरफ मुड़ चुकी है और आपके खिलाफ जो भी बातें लोगों ने बनाई थी, या जो भी कह सकते हैं एक तरीके से लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई थी,
अब वही सारी चीजें कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही हैं। और जिन लोगों ने यह गलत काम किया था, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में जैसे घट रही है। लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे खास बात अगर हम देखें तो आपके जो एनिमीज हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपके जीवन में इतनी स्ट्रांग स्पिरिचुअल सपोर्ट एक्टिव हो चुकी है, और वह समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपको सपोर्ट मिल कहां से रहा है। अभी तक उनको यह लग रहा था कि आपका कौन ही साथ देगा, आप तो अकेले हैं, और बहुत जल्द उनके आगे घुटने टेक देंगे। जबरदस्ती का वह आपसे मंगवाएंगे, आपको झुकाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने सब कुछ सह लिया, कितना भी बुरा रहा हो, कितना भी आप अकेले पड़ गए हो, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि आपकी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि यह रीडिंग साफ तौर पर इस ओर इशारा दे रही है कि आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत से बुरे दिन देखे, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आप पर कल तक जो लोग हंसते थे, आज वह बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। बार बार आपके शत्रुओं के लिए यह बात निकल के आ रही है। यह चीज दिख रहा है कि इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है। यह बात अलग है कि वह बाहर ना दिखा रहे हो या बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हो हंसने का, लेकिन आपके शत्रुओं के साथ कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है, और यह कह सकते हैं उनके कर्मों का हिसाब किताब है जो उन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। कुछ दिन में खुल के सामने आ ही जाएगा। आपके भी तो जो भी है, बहुत बुरा टाइम इनका चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल तक जो यह दूसरे ख्वाब में जी रहे थे, एक अपने इल्यूजन में जी रहे थे कि जैसे यह आपके ऊपर तो राजा बन गए हैं। कुछ भी जो भी इन्होंने गलत किया, इन्हें लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इनकी सोच कितनी छोटी है और इन्होंने कितना छोटे लेवल तक सिर्फ चीजों को सोचा कि वह एक ऐसे युद्ध में उतर चुके हैं जहां पर उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सारथी हैं, वह स्वयं ईश्वर हैं। आपको गाइड करने वाले स्वयं यूनिवर्स हैं। यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप अचानक महसूस करेंगे कि जैसे काम आसानी से बन रहे हैं। जो काम अभी तक डिफिकल्ट, कोई ऐसा काम जो पूरा नहीं हो रहा था, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आप अपना पूरा 100% दे रहे थे। अपनी एनर्जी, अपना धन, सब कुछ आपने लगा डाला, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कारण से जैसे काम पूरा नहीं हो रहा था। तो जो भी ऐसा कोई भी अगर काम था, तो अब आप देखेंगे कि वह तेजी से पूरा होगा और रास्ते अपने आप जैसे खुल रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा, महसूस होगा। जो भी अटकी हुई चीजें हैं, वह चलने लगेंगी और आपकी जो किस्मत है आपके पक्ष में, साफ तौर पर यह आपको एक प्रमाण मिलेगा कि जैसे किस्मत इस समय आपके पक्ष में है। यहाँ पर देखिए, इंट्यूशन का कार्ड आया है जो कि दिखाता है रेड फ्लैग्स यू इग्नोर विल रिटर्न। अब यह कार्ड आपके लिए चेतावनी लेकर आता है और आपकी इंट्यूशन देखिए बहुत शार्प है और आपको पहले से अंदाजा हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन चालाकी कर रहा है। कुछ ना कुछ डाउट आपको हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिल के कारण या भावनाओं में बहकर आप जो रेड फ्लैग्स है उनको इग्नोर कर देते हैं। यह कार्ड एक तरीके से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि अब ऐसा नहीं करना है। आपकी जो इंट्यूशन है अभी 100% सच बोल रही है। एक तरीके से जो इंट्यूशन पावर इस समय आपकी चीजों को पकड़ती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी इंसान के लिए अगर आपकी इंट्यूशन बार बार आपको इशारा दे रही है कि यह इंसान ठीक नहीं है या गलत बोल रहा है या जो कर रहा है वह सही नहीं कर रहा है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है।
अगर कोई चीज, कोई इंसान, कोई वाइब्रेशन आपको परेशान कर रही है तो वह नहीं कर रही है। इस वक्त आपकी जो सोल है वह आपको गाइड कर रही है कि कौन आपकी एनर्जी का सही और कौन आपकी एनर्जी का गलत फायदा उठा रहा है या कौन ड्रेन कर रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ यह है कि आपके एनिमीज की जो एनर्जी है यहीं पर ट्रैप होती है। जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग करते हैं उनके अंदर भी एक बेचैनी है कि आप सब पहले से समझ कैसे जाते हैं, और यही चीज उन्हें कहीं ना कहीं डराती है, यही चीज उन्हें परेशान करती है और वह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर देखिए, एयर साइन आया है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और यह जो अगला कार्ड है यह बताता है कि इस समय आपकी लाइफ में जो एयर एनर्जी है वह बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपका जो माइंड है वह एक्टिव है, क्लैरिटी आने लगी है, पुराने जो कंफ्यूजन है वह खत्म हो रहे हैं, कम्युनिकेशन आपके फेवर में बदल रहा है, लोग आपके वर्ड्स को सुनने लगेंगे, आपकी बातों का जो एक वेट है वह बढ़ेगा, लोग गहराई से और सीरियसली आपकी बातों को लेंगे। एयर साइन का एक हिडन साइड भी है जो कि दिखाता है कि यह आपके जो एनिमीज हैं उनको जैसे रेस्टलेस करता है। इस समय एक ऐसा पीरियड चल रहा है और उन्हें लगता है कि आपकी जो सोच है वह बदल चुकी है। अब आप पहले वाले वह इंसान नहीं रहे जिसे बहुत इजीली यह प्रेडिक्ट कर लेते थे कि अब आप क्या करने वाले हैं, आखिर आपके अंदर चल क्या रहा है। और यह सच भी है कि आप अब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं और आप अब माइंड से भी और सोल से भी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। यहाँ पर देखिए आया है कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। यह कार्ड कह सकते हैं सॉफ्टली एक तरीके से जैसे आपको वर्न करता है कि अभी आपको एब्सोल्युटली हर चीज को समझकर, सोच समझकर स्टेप लेना है। लोग आपके सामने स्वीट बन सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार दिखा सकते हैं, आपका अपना बता सकते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस कुछ और हो सकते हैं। तो यहाँ पर यह जो कार्ड है इसीलिए यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, ऑब्जर्व मोर एंड ट्रस्ट लेस। आने वाले दिनों में कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपको पूरा सच पता करना होगा किसी सिचुएशन को लेकर, और आपको पैनिक नहीं करना है, बस अवेयरनेस रखनी है, अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी जो कामनेस है वही आपकी असली विक्ट्री है, वही असली जीत है। और यही कामनेस के कारण आपके एनिमीज हारेंगे। उनका जो गेम है उनसे ही बुरी तरीके से बिगड़ने वाला है। जो बचा कुचा उनका खेल अभी भी रह गया है, बुरी तरीके से वह बहुत बिगड़ने वाला है। और कह तो रही हूँ कि यह कार्ड इसी चीज की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिन में वह अपना फेस भी कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो कार्ड आया है, यहाँ पर आया है लेट गो का कार्ड, जो कि दिखाता है मेक रूम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। यह कार्ड बहुत, मैं कह सकती हूँ, एक दार्शनिक और हीलिंग वाला है, क्योंकि यह कार्ड दिखाता है कि आपके लाइफ में नया चैप्टर खुलने वाला है, लेकिन पहले पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको बंद करना होगा। अब सवाल उठेगा क्या छोड़ना है, तो यहाँ साफ तौर पर दिखाता है कि जो पुराने दुख हैं, जो पुराने घाव हैं, जो भी पुरानी ऐसी बातें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, पुराने लोग और वह गिल्ट जो आप खुद पर अननेसेसरी कहीं ना कहीं जैसे खुद को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, आपका जो फ्यूचर है वह बहुत आगे ब्राइट, यह कार्ड दिखाता है कि आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका और आपकी किस्मत अभी खुल रही है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप नई एनर्जी को कंप्लीटली रिसीव कर सकें। इसीलिए लेट गो का कार्ड सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है कि योर डेस्टिनी इज वेटिंग, डोंट होल्ड द पास्ट, जस्ट लेट इट गो।
इस लेटिंग गो के बाद आपके एनिमीज को सबसे ज्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि वह चाहते थे कि आप पास्ट में फंसे रहें और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता रहे, आप डिप्रेशन में रहें। लेकिन अब आप अपने पंख फहरा के उड़ने वाले हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यह कार्ड आपकी सोल को सूद करने के लिए एक तरीके से एक इशारा यहाँ पर दे रहा है। और आपने बहुत कुछ अकेले झेला है, बहुत बार दिल टूटा है, आपके बहुत बार ट्रस्ट टूटे हैं और इसी कारण से आपने अपने दिल पर जैसे एक दीवार आपने अपने अराउंड खड़ी कर ली है। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने दिल को फिर से थोड़ा सा खुलने दें, किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। देखिए, लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, लव वह भी होता है जिसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, पीसफुल कनेक्शंस कहते हैं, ऑनेस्ट पीपल हुए, सोलफुल फ्रेंडशिप्स हुई और वह लोग भी जो सच में आपके लिए खड़े होते हैं। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं। आपका जो दिल है वह जितना इस समय ऐसे लोगों के लिए खुलेगा, आप उतनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जीवन का हिस्सा अब वही लोग आपके साथ, आपके जीवन का हिस्सा वही लोग बन पाएंगे जिनकी इंटेंशंस आपके साथ सही है और जिनके अंदर थोड़ा सा भी आपके प्रति अगर छल है, वह ज्यादा दिन आपके अराउंड टिक नहीं पाएंगे। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पूरी रीडिंग में एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां जस्टिस, ट्रुथ, डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग सब एक साथ एक्टिवेट हो चुके हैं और आपके एनिमीज की एनर्जी अब कमजोर हो चुकी है। उनकी जो चालें हैं उन्हीं पर पलट रही हैं और उन्हें शॉक्ड लग रहा है कि जिसे वह इतना कमजोर समझ बैठे थे वही आज उनकी हार की वजह कैसे बन गया। आप अपने जीवन में राइज कर रहे हैं और आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और आपके लिए नए दरवाजे जीवन में खुल रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है। और मैं माँ आदिशक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि सदैव आप और आपके परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहे, धन मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वह सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। आज जो भी यह कार्ड्स निकले हैं वह किसी साधारण इंसान के नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो इस टाइम, इस वक्त किसी कार्मिक बैटल में है, जहां ट्रुथ और इल्यूजन की जो लड़ाई है वह चल रही है, जहां आप थक चुके हैं लेकिन फिर भी सरेंडर नहीं कर रहे। यह साफ तौर पर दिख रहा है इन कार्ड्स के जो मीनिंग्स हैं, जो इशारा दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है और आपके खिलाफ वह लोग हैं जो अब खुद अपने जाल में कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं। और हर कार्ड इस रहस्यमय सफर का, कह सकते हैं, एक ऐसा स्टेप है जो आपके कर्म, आपकी इनर ट्रूथ और आपके जो पेशेंस है और आपके जो डिवाइन विजडम है, यह उसका प्रमाण है। अब अगर हम देखें आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द लॉ ऑफ कर्मा, तो पहला कार्ड सबसे बड़ा सच लेकर आया है, यानी कि कर्म का जो नियम है उसको यह कार्ड दिखाता है। इस समय आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, हर खुशी, हर दुख, हर सफलता, हर देरी, यह सब आपके पिछले कर्मों का नतीजा है। आपके आसपास कार्मिक जो साइकिल्स हैं वह पूरे हो रहे हैं। किसी ने अगर आपके साथ छल किया है तो साफ तौर पर अब जो यूनिवर्स है वह खुद उस इंसान का हिसाब बराबर करने वाले हैं। और जो लोग आपको नीचे दिखाना चाहते थे, आपके बारे में झूठ फैलाते थे, उनका जो कार्मिक मिरर है वह अब उनके सामने है
अगर मैं इस समय की ऊर्जा को देखूं, जो प्रेजेंट एनर्जी है, यह कार्ड यही इंडिकेट कर रही है कि आप शायद महसूस कर रहे हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन यह वही समय है, यह वही टाइम है जब डिवाइन जस्टिस काम कर रहा है और किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ खुद न्याय कर रहे हैं। अब आप उस पोजीशन में आ चुके हैं। यूनिवर्स आपको उस पावरफुल पोजीशन में लेकर आ रहे हैं जहां आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी इंसानियत हमेशा जिंदा रही है और आज भी आगे भी रहेगी। इसीलिए यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू इशारा दिया जा रहा है कि यहाँ पर आपको जो अपना कर्म करना है वह तो आप कर ही रहे हैं, बाकी जस्टिस कैसे होना है वह तो साफ तौर पर यह कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ डिवाइन जस्टिस साफ है। जिसने आपको नुकसान पहुंचाया था, जिसने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, आपको ठगा है, आपके पैसों का नुकसान किया, आपसे पैसे का फ्रॉड जिसने किया, साफ तौर पर दिख रहा है, उसका पूरा हिसाब यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं। रिश्तों में जिसने आपको धोखा दिया, उस वह आज की डेट में खुद अकेला रह गया है। इनफैक्ट जिसके चक्कर में आपको धोखा दिया गया है, वह इंसान खुद इनका साथ नहीं देने वाला है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है। अब जो रीसेंट फ्यूचर है, अगर हम इस कार्ड से देखें तो यहाँ पर साफ इशारा निकल के आ रहा है कि बहुत जल्द एक कार्मिक रिटर्न शुरू होगा और जिसे आपने हेल्प किया था वही अब किसी और रूप में आपकी मदद करेगा। और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, जो रच रहे थे पहले भी और आज भी जो रच रहे हैं, वह आप अपने ही कहीं ना कहीं शब्दों और कर्मों में बुरे तरीके से उलझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपके एनिमीज की एनर्जी अगर देखूं तो आपके जो शत्रु हैं वह अब अपने ही कर्मों की जो फसल है उसे काट रहे हैं। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था अब उसी में खुद गिरने वाले हैं। यह अपनी गलती को आपकी चाल समझेंगे और वहीं से आप कह सकते हैं कि उनका जो पतन है वह शुरू होगा। यहाँ पर जो गाइडेंस है वह साफ तौर पर निकल के आ रही है, जो माँ आदिशक्ति अपने बच्चों को इस कार्ड के थ्रू देना चाहती है। यह बात साफ है कि अब आपको बस सिर्फ शांत रहना है। किसी का जो जवाब है वह बदले से नहीं बल्कि बुद्धि से देना है, क्योंकि डिवाइन जो लॉ है वह इस समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। तो देखा जाए तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत लेकर यह कार्ड आया है, एक बहुत अच्छा कार्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो कार्ड है, यहाँ पर स्नेक का कार्ड आया, जो कि यह एक तरीके से सिंबल है। यहाँ पर यह बताने की कोशिश की जा रही है, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट। यह कार्ड बहुत गहरा है, यह सांप नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे सत्य का प्रतीक है। इस समय आपकी जो एनर्जी है थ्रोट पर अटकी हुई है, मतलब आप जो महसूस कर रहे हैं वह बोल नहीं पा रहे, या जो बोल रहे हैं वह आपके दिल की सच्चाई नहीं है। अभी जो आपके जीवन में प्रेजेंट एनर्जी यह कार्ड इंडिकेट कर रही है वह इसी और इशारा दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं। शायद कोई दर्द है, कोई अन्याय है, कोई सच्चाई जो आप कहना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर आपको इशारा दे रहे हैं कि अब टाइम है, अब वक्त आ गया है खुद की जो सच्चाई है उसे बोलने का। अगर रीसेंट फ्यूचर के लिए अगर हम देखें तो इस कार्ड की एनर्जी साफ इंडिकेशन दे रही है कि जब आप सच्चाई से बोलेंगे, साफ मन से, बिना डर के, तो आपका आज जो हीलिंग फेस है वह शुरू होगा। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि आपकी बातों में वह दिव्य शक्ति होगी जो पहले आपकी आवाज दबा रही थी, और अब उसी आवाज से कहीं ना कहीं जो भी यह नेगेटिविटी है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यह जो भी रीजन होगा जो आप अपने मन में चीजों को दबा के रखे, कोई चीज नहीं बता पा रहे हैं,
या फिर एक उलझन है, तो साफ तौर पर यह कुछ नेगेटिविटी है जो आपके शत्रुओं द्वारा आप या आपके परिवार पर भेजी गई, जिसके वजह से जो आप बोलना चाहते हैं। कभी कभी आपको खुद ऐसा लगता है कि यह मैंने क्या बोल दिया, या फिर जो आपके कहने का मतलब होना चाहिए था, जिस इंटेंशन से आप बोल रहे थे, तो उसका कुछ और ही मतलब अगले ने समझ लिया। तो यहाँ मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इस चीज के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है, भगवान को याद करें, अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को याद करें। जो भी चीज हावी होती है अपने आप आपको छोड़ देगी, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके अंदर वह पावर है। आप लड़ना जानते हैं। आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। यह कार्ड इसी चीज का प्रतीक है।